अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान। आज के साथ पाकिस्तान की नामवर मशहूर मरूफ शख्सियत 20 से ज़ायद ड्रामा लिख चुकी हैं, 3 अफसाने लिख चुकी हैं, फिल्म लिख चुकी हैं, इससे ज़्यादा माशरती इश्यूज़ पे लिखती हैं, इससे हट के सियासी इश्यूज़ पे भी लिखती हैं बीबीसी में कॉलम। तो आज उनसे हम जानेंगे जो पाकिस्तान के ड्रामा के बारे में बहस होती है, मुख्तलिफ आरा कायम की जाती हैं, उन पे उनकी राय भी जानेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पहले तो ये फरमाइए कि जो पाकिस्तानी ड्रामा है, क्या ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है? थैंक यू इमरान जी। इस वक्त जो पाकिस्तानी ड्रामा है, नो डाउट वो अक्कासी तो करता है, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी नहीं करता। मुआशरे में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्टार्टर्स होते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान की ज्योग्राफी बड़ी डाइवर्स है, तो हमारी सोसाइटी भी ऑल दो एक मेन फैब्रिक तो एक है, लेकिन बहुत सारे इस तरह है कि बहुत सारे इलाके, बहुत सारी क्लासेस हैं हमारे यहाँ, इकोनॉमिक क्लासेस भी हैं, एजुकेशनल क्लासेस भी हैं। तो उसकी वजह से ये है कि पूरे मुकम्मल मुआशरे का तो अहाता नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं, कुछ जो केबल टीवी के कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ रिलेटेबल है, इसी वजह से सरवाइव कर रहा है। तो मुकम्मल अक्कासी का तो हम नहीं कह सकते। वो तो कोई भी किसी भी अगर हम तख्लीक को लें तो वो हमेशा उसके ये चीज होती है कि वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती उस तरह से। तो यही मामला हमारे आजकल के ड्रामे में भी है। अब जो तनकीद की जाती है कि जो बुनियादी इशू हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे में जो ड्रामा राइटर्स हैं वो उजागर नहीं करते, वो जो अफेयर्स हैं वही दिखाए जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये लोगों की जो तनकीद है ये बिल्कुल जायज़ है? देखिए, तनकीद करने वाले पहले वो ड्रामे देखते हैं, चुन चुन के, खासकर वही ड्रामे देखते हैं और उनकी रेटिंग बढ़ाते हैं, और उसके बाद जब वो देखते हुए पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि हो हाय, ये तो बड़ी बुरी बात हो रही है, तो इस पे ना लिखें, उस पे लिखें। अच्छा, जब उन पे लिख दिया जाता है जो उनके मुबैना इश्यूज होते हैं, तो आप उनकी रेटिंग देख लीजिए कितनी कम आती है। तो ये भी हमारे जो ड्रामे के ऊपर तनकीद हो रही है, ये भी हमारी जो मुआशरती मुनाफकत है उसका एक और रुख है जो नजर आ रहा है। एक और भी जो तनकीद की जाती है कि ड्रामा में, पाकिस्तानी ड्रामा में जो औरत है उसको हमेशा मजलूम दिखाया जाता है। चंद एक ड्रामे हैं जिसमें औरत का जो किरदार होता है, किसी खातून का किरदार होता है, बहुत पावरफुल होता है। बाकी सब में औरत रो भी रही होती है, उसको मजलूम भी दिखाया जाता है। तो आप क्या समझती हैं, ये जायज़ है? देखिए, आपने अभी कहा कि ये ड्रामे हमारे मुआशरे के अक्कास हैं या नहीं हैं, तो खूबी जानते हैं आप, बीइंग अ जर्नलिस्ट और करंट अफेयर्स से आपका ताल्लुक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुआशरे में मेजॉरिटी खवातीन मजलूम हैं या जालिम हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। ये मुझसे ज्यादा आप बखूबी जानते हैं। तो जब एक खास तबके की खवातीन दिखाई जाती हैं, तो आपको पता है कि वो खवातीन उस तरह एम्पावर्ड नहीं है जैसी कि एम्पावर्ड खवातीन एक जमाने में दिखाई जाती थी। उस वक्त देखिए, पीटीवी वाज टू ब्यूरोक्रेटिक, और जो वहां पे अदीब लिख रहे थे वो एक खास क्लास से बिलोंग करते थे। देखिए, दूर दूर के शहरों से, हर तरह के घरों से वो बच्चियां, जिनको डाइजेस्ट राइटर्स कह के बड़ी बुरी तरह से हम रद्द कर देते हैं, वो भी लिख रही हैं। तो वो जो कुछ वो देख रही हैं, वो कल के जो बड़े राइटर्स थे वो लोग नहीं देख पा रहे थे। देखिए, जिंदगी की कुछ बहुत बारीक और तल्ख हकीकतें जो ये बच्चियां देख पा, तो वो वहां से लाके सामने दिखा रही हैं। उनकी औरत जो उन्होंने देखी है वो मजलूम थी, और वो मजलूम है, और वो लाके दिखा रही हैं, और जाहिर मेजोरिटी है वो लाके दिखा रही हैं। तो अब देखिए और समझिए और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश कीजिए, मुआशरे को बदलने के लिए कोशिश कीजिए, बजाय ये कि इसको कारपेट के नीचे हम कर दें और हश कर दें, और हम फिर वही बबली बबली से ड्रामे देखने लगे जैसे कि दिखाए जाते थे, जो कराची की एक बड़ी खास क्लास थी उसके ड्रामे। तो मैं समझती हूँ कि ये तो एक बड़ी ज्यादती होगी, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे ड्रामे हर तरह की खवातीन को दिखा रहे हैं आज स्क्रीन के ऊपर। एक तो मैम ये भी इशू है कि जो हमारे ड्रामाज हैं उसमें एक तो लीड क्लास को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है, स्पेशली लड़के लड़कियां, उनके अफेयर्स, उनके मसाइल उजागर किए जाते हैं। जो आम है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास को तो आप छोड़ दें, उनको भी नहीं दिखाया जाता। और दूसरा ये है कि
एक कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ हमारे राइटर्स का, कि जब से ड्रामा कराची शिफ्ट हुआ है तो समंदर बुर्द कर दिया है हमने। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही समंदर बुर्द हो गया है। हाँ, ये है कि वो जो एक हमारे जमीन मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ी हुई इलाकाई कहानियां थी, वो नजर आया करती थी। तो उसमें पीटीवी कसूरवार है ना, पीटीवी ने क्यों बंद की अपनी प्रोडक्शंस? तो पीटीवी को अपनी प्रोडक्शंस जारी रखनी चाहिए थी। अगर वो अपनी प्रोडक्शंस जारी रखते तो ये बैलेंस बरकरार रहता। जब उन्होंने बिल्कुल ही प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के आगे सरेंडर कर दिया ड्यू टू सम रीजंस, तो प्राइवेट प्रोड्यूसर तो वही काम करेगा जो उसको फिजिबल है। और कराची में एक इकोसिस्टम बन गया। तो जब वो इकोसिस्टम बना तो उन्होंने फिर उसके हिसाब से वहीं पे जाहिर चीज प्रोड्यूस होने लगी, तो उसके इफेक्ट्स होते हैं। जहां अभी मैंने आपसे बड़े तनकीदी सवाल भी पूछे, वहां पे जो पाकिस्तानी ड्रामा है ये इंडिया में दुनिया भर में बड़ा मकबूल है। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, कॉपी भी करते हैं। आपके ड्रामास को भी बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे ममालिक में कॉपी किया गया। तो आप फर्दर किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और किन इश्यूज को उजागर करेंगी अपने ड्रामा के? आपको जी, मैं मेरी आवाज आ रही? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, काइंडली आप रिपीट करेंगे। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये था कि जहां मैंने आपसे तनकीदी सवाल पूछे ड्रामा के हवाले से, वहीं पाकिस्तानी जो ड्रामा है इसको पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है। स्पेशली हमारे हमसाया ममालिक में बहुत देखा जाता है। तो आप खुद ड्रामा राइटर हैं, आपके ड्रामास बहुत सारे लोगों ने मकबूल भी हुए, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे ममालिक में भी देखे गए। तो फर्दर आप किन प्रोजेक्ट्स पे मुस्तकबिल में काम कर रही हैं और कौन से जो हमारे इश्यूज हैं उनको उजागर कर रही हैं ड्रामा के? जी, इश्यूज के ऊपर तो मैं बहुत लिख चुकी हूँ और अब मेरा भी जी चाहता है कि टेक्स्ट को टच किया जाए। तो आजकल मैं एक प्ले लिख रही हूँ जो म्यूजिकल प्ले भी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन वो हमारे जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक हो गया, और उसको मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं किया ताकि आम देखने वाले भी उसको समझ सकें। तो जो हमारी एक सेमी क्लासिकल म्यूजिक हुआ करता था जो बड़ी तेजी से गायब हुआ, तो उसके बारे में एक बड़ी लव स्टोरी ही है, लेकिन उसमें ये सब चीजें हैं। तो वो मैं लिख रही हूँ। इश्यूज के ऊपर मैंने इमरान बहुत लिखा, और वही बात के इश्यूज की इशू बेस्ड कहानियां, जो वाकई इशू बेस्ड कहानियां हैं, उनको देखने में लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। और जाहिर चैनल फिर उन चीज़ों को उस तरह से फेवर नहीं देते, वो उनके लिए फेवरेट नहीं होते जो लोग खुशी से नहीं चीज़ देखते, क्योंकि बहरहाल ये एंटरटेनमेंट है। तो थोड़ा सा राइटर को भी एंटरटेनमेंट का हक होता है। इतना मुश्किल और डार्क और सख्त लिखते लिखते अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा एक लाइट चीज़ लिखी जाए। तो अब जो मैं 2 प्लेस लिख रही हूँ वो थोड़े से लाइट है निस्बतन। उनमें आर्ट और इसी तरह से लिटरेचर, म्यूजिक, इन चीज़ों को मैंने टच किया है ताकि थोड़े से ज़्यादा एंटरटेनिंग वे में लोगों से कम्युनिकेट किया जा सके। आपके ड्रामा के ज़रिए बहुत सारे मेल और फीमेल हमारे एक्टर्स हैं, बहुत शोहरत की बुलंदियों को पहुँच जाते हैं। बड़ा उनको नाम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जो ड्रामा राइटर्स होता है उनको नाम तो बहुत मिलता है, क्या पैसे भी उतने ही मिलते हैं जितने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मिलते हैं? जी जी, बहुत अच्छी पेमेंट्स होती हैं, और हमारी इंडस्ट्री अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो, क्योंकि पिछले 3 साल से खासे प्रॉब्लम में है, लेकिन मेरा तजर्बा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी पेमेंट होती है, बहुत हैंडसम पेमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन डायरेक्टर, राइटर्स और एक्टर्स की कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि राइटर्स को बहुत कम दिया जा रहा हो या एक्टर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो। इस तरह से कोई डिफरेंसेस नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से टाइमली पेमेंट्स होती हैं। और हमारे प्रोड्यूसर्स इस मामले में बहुत अच्छे पे मास्टर्स हैं, तमाम प्रोड्यूसर्स। तो अभी तक फिलहाल तो कोई इस तरह का मामला नहीं, और मैं समझती हूँ कि जितनी फेयरनेस पेमेंट के मामले में मैंने अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में देखी है, हमारे यहाँ किसी इंडस्ट्री में छोड़िए आप, आम जिंदगी में भी इतनी फेयरनेस नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशन ओवर हेयर, और शायद इसी वजह से ये इंडस्ट्री इतना थ्राइव कर रही है। कुछ अर्सा पहले आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, तो ज़रा बताइएगा कि मुलाकात में किन इश्यूज़ पर बहस हुई? आपने क्या डिमांड्स रखी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने और उनका क्या रद्द-ए-अमल था उन सारी चीज़ों पर? देखिए, मेरा तो माइक खुशकिस्मती से म्यूट हो गया था, और मैं तो इसलिए सिर्फ सुनती रही। तो वो एक अच्छी बात होती है, सुनते रहना चाहिए। कुछ लोगों को सामे भी चाहिए होते हैं,
तो पीएम साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बातें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो तलाक का रुझान बढ़ रहा है वो ड्रामा की वजह से बढ़ रहा है, और तबाह हो चुका है हमारा मुआशरा ड्रामे की वजह से, और तलाक एक बुरी चीज है, गंदी बात है, नहीं होनी चाहिए। तो आई लाइक हिज विजन। बस और क्या कहें, उस पे कोई मुतालबात तो हम नहीं कर पाए क्योंकि माइक ही म्यूट था, और उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और बस मैंने इसको पल्लू से बांध लिया। अच्छा, तो आप प्राइम मिनिस्टर को कहीं रिस्पॉन्ड तो नहीं करना चाह रही थी कि उनकी लाइफ के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर शख्स की एक निजी जिंदगी है और उसको उस निजी जिंदगी के फैसले लेने का हक हासिल है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कोई राइटर हो, चाहे वो कोई आम शख्स हो। तो हर शख्स को एक हक हासिल है, और स्पेशली शादी के बारे में भी उनको हक हासिल है कि वो जैसे भी अपनी शादीशुदा जिंदगी चलाना चाहते हैं। तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक, आई डोंट नो, बट मे बी ही हैज अ राइट टू थिंक के ड्रामे जो है वो थोड़ा सा हमारा सोशल फैब्रिक खराब कर रहे हैं, लेकिन एक अदीब के तौर पे मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं पीएम की जिंदगी पे कमेंट कर सकूं। अब मैडम ये फरमाइएगा कि जहाँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री मकबूलियत को छू रही है, वहीं पाकिस्तानी इंडस्ट्री हाली का शिकार है। आप जैसे नामवर, मशहूर मरूफ और टैलेंटेड लिखारी की मौजूदगी में क्या वजूहात हैं कि बेहतर फिल्में नहीं बन रही, बेहतर स्क्रिप्ट नहीं आ रहे, कि कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामजन? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो मसला है ना इमरान, वो ये है कि ये एक, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री चलती है सर्किट पे। ये बात आज तक हमारे यहाँ बैठ के इसके ऊपर बात नहीं की गई। एक सर्किट होता है और उसमें फिल्म चलती है। तो हमारे यहाँ ड्यू टू सम रीजन सिनेमाज खत्म हो गए। आपको भी याद होगा, शायद हमें तो याद है कि हमने खत्म होते हुए देखे हैं सिनेमाज जिनमें पंजाबी फिल्में लगा करती थी और वो सब होता था। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमाज खत्म हो गए, और ये एक रियल स्टेट बिजनेस है, इसमें सरमायादारों को आना पड़ेगा। तो जब तक वो सर्किट नहीं बनेगा, तो उस वक्त तक ये है कि अच्छी फिल्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी जो फिल्म बनती है वो ये जो ड्रामा बना रहे हैं लोग, या ड्रामा लिख रहे हैं, या ड्रामा के लोग हैं छोटी स्क्रीन के, ये हिम्मत करते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, और ये जाहिर है ड्रामे के लोग हैं, इनके एक्सप्रेशन और होते हैं, इनकी गुफ्तगू और होती है, इनके डायलॉग भी, स्क्रिप्ट भी एक और तरह का होता है। तो वो सब जब ये बनाते हैं और वो चलता भी है, तो कोई बहुत अच्छी भी फिल्म होगी तो देखिए वो चलेगी। जो नियोप्लेक्स सिनेमाज है उनमें वहां 500 का टिकट है, शायद इससे भी ज्यादा का टिकट है, और उसके साथ पॉपकॉर्न और नैंचोज वगैरह मिला के वो 1500-2000 का नुस्खा एक फर्द का बन जाता है। तो वो उसको कितने लोग देख लेंगे, कितने लोग जाके देख लेंगे, टोटल कौन से लोग देख लेंगे? वो देख लेंगे तो वो बहुत से बहुत फिल्म अपना खर्चा निकाल। तो जब तक हमारे यहाँ सर्किट नहीं बनेगा, हमारे यहाँ सिनेमाज नहीं बनेंगे, छोटे शहरों तक सिनेमाज नहीं बनेंगे जो कि सर्किटिक होता है, तो उस वक्त तक मैं नहीं समझती हूँ कि हम कितनी भी अच्छी फिल्म बना लेंगे तो वो फिल्म जो है वो कोई कमाल कर पाएगी या हमारी इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कर पाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री को हुकूमती सतह पे सब्सिडी देने की जरूरत है, और लोगों को आगे लाने की जरूरत है कि वो सिनेमाज बनाए, उनको मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव्स दे के इस तरफ लाया जाए, और पहले सर्किट बनाया जाए। जब सर्किट बनेगा तो फिर अच्छी फिल्म भी बन जाए।